गेहूँ की फसल एक्टिव इनकम का द्योतक है और आम की फसल पैसिव इनकम का। गेहूँ की फसल में क्या होता है, मेहनत तो हमें दोनों तरह की खेती में करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन पहली खेती यानी गेहूँ की खेती के लिए हमें बार-बार लगातार हर सीज़न में मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हम खेतों की बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, निराई करते हैं, समय और पूँजी लगाते हैं। साथ में कुछ रिस्क फैक्टर भी हमें झेलने पड़ते हैं। बहुत कुछ मौसम मौसम पर भी हमें निर्भर रहना पड़ता है। यदि किसी कारणवश मौसमी मार पड़ी, तो सारा मेहनत और इन्वेस्टमेंट विफल हो जाता है। इन सब के बाद जाकर हमें गेहूँ की फसल का लाभ मिल पाता है। तो ये होता है एक्टिव इनकम, यानी काम, काम, काम तब जाकर के दाम यानी इनकम। लेकिन पैसिव इनकम के लिए जब हम आम के की खेती करते हैं, तो आम की ख खेती करने के लिए भी हमें शुरू में मेहनत करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन जब आम का वृक्ष तैयार हो जाता है, जब फल लगना शुरू होता है, तो सालों-साल फल लगते रहते हैं और उस फल का आनंद हम लेते हैं। हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी लेती है। तो ये है पैसिव इनकम। इसी तरह का इनकम डायरेक्ट सेलिंग से भी आप कर सकते हैं। शुरू में आप 2 साल, 5 साल तक में एक्शन कीजिए, बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाइए और पैसिव इनकम क्रिएट कीजिए। तो ये दूसरा कारण है बिल्ड ए रिस्क फ्री बिज़नेस, यानी दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें कोई रिस्क नहीं है। बाकी कोई भी बिज़नेस आप करते हैं उसमें बहुत सारा रिस्क होता है ना? अब देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए यदि आप एक छोटी-सी दुकान भी खोलते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले जगह का सिलेक्शन करना पड़ता है, पूँजी लगानी पड़ती है, समय देना पड़ता है। यानी 8 घंटा, 10 घंटा आप दुकान पे बैठते हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि आप इतना समय लगाते हैं तो आपको मतलब इनकम होगा ही, आपके दुकान की बिक्री अच्छी होगी ही है। अगल-बगल में कोई दुकान खोल दिया, है ना? पहले से ही कोई खोल रखा हो, तो उसकी बिक्री आपसे अच्छी होने लगे, तो क्या होता है कॉम्पिटिशन होता है, तो बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपने लगाया ही क्या है, जिसका आपको रिस्क उठाना पड़े? महज़ घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को आप खरीद करके इसको शुरू करते हैं, वो भी 3 से 4 हज़ार की। तो आपने कोई रिस्क नहीं उठाया, यानी लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क के द्वारा आप अपने लिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई रिस्क नहीं है तो आपकी इनकम नहीं होगी, यहाँ से अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल धरे पड़े हैं जिससे आप देख सकते हैं। जैसे सुरेखा भार्गव मैम को देखिए, उनका जो महीने का इनकम है, वो लगभग 1.5 करोड़ का इनकम है। तो यहाँ से हम ये रिस्क फ्री बिज़नेस है और अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। तीसरे कारण की बात करें तो यू कैन स्टार्ट नाउ। जब आपको ये पता चल गया कि इस बिज़नेस के द्वारा आप पैसिव इनकम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के, तो उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यानी बिना शुरुआत के आप जानेंगे कैसे? तो इसे आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ जानने के बाद कोई सोच-विचार की ज़रूरत पड़ेगी। है ना? आपके मन में विचार आया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ना कोई दुकान, ना कोई गोदाम, ना कोई स्टाफ, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई विशेष मुहूर्त की ज़रूरत। बस आप अपना केवाईसी लगाइए और शुरू कर दीजिए, है ना? फिर चौथे रीज़न की बात करें तो पार्ट टाइम बिज़नेस। आप पहले से जो काम कर रहे हैं उसे करते हुए पार्ट टाइम में इसे कर सकते हैं। आप किसी जॉब में हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको करते हुए आप इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। और टीचर की बात करें तो हमारे हमारे खुद महागुरु जो हैं, हम लोगों के जो कोच हैं, मेंटर हैं, वो भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। कविता जी को देखिए, वो भी टीचर हैं। ज्योति जी है, प्रिया है, सब टीचर हैं, सब कर रहे हैं। स्टूडेंट की बात करें तो हर्षित जी, सव्या जी, दिव्या जी सब स्टूडेंट हैं, रंजन है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और इस बिज़नेस को कर रही हूँ। तो हम सब इसे घर का काम करते हुए अच्छे से कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कोई इसे कर सकता है। शुरू में पार्ट टाइम में करे और जब इससे होने वाला इनकम आपके मुख्य काम से ज़्यादा होने लगे तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। है ना? तो है ना अच्छी बात? अब 5वें रीज़न की बात करें तो इसको करने के लिए आपको किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। है ना? इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी जॉब की आप तलाश करें तो वहाँ सबसे पहले आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। आपका एक्सपीरियंस क्या है ना? इसका टेस्ट लिया जाता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया है, जहाँ किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है ना? कोई डिग्री, डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक हैं, आप कर सकते हैं, है ना? सिर्फ़ अपनी दुकान बदल कर आमदनी करते हुए इसे स्टार्ट कर सकते हैं।
और आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, आप कर सकते हैं। यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके अंदर कुछ भी पाने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए ललक होनी चाहिए। आपको अपने सपने पूरे करने का डिज़ायर होना चाहिए, सीखने-सिखाने का पैशन, जुनून होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए और इन सब के लिए आपके सीने में आग लगी होनी चाहिए, तो आप इसे कर सकते हैं। छठे रीज़न की बात करें, तो इसको करते हुए आप बहुत से लोगों को हेल्प कर सकते हैं उसे पैसा कमाने में। यू कैन हेल्प पीपल अर्न, ना? दूसरे की मदद करना बहुत से लोगों की इच्छा होती है, लेकिन क्या होता है खुद से बचता ही नहीं है, सीमित आमदनी होती है, खर्च ज़्यादा होता है, तो उनकी ये इच्छा उनके सीने में ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा आप अपनी इस इच्छा की भी पूर्ति कर सकते हैं। यानी आप लोगों को मदद कर सकते हैं उनकी आमदनी कराने में। अब इससे बढ़िया नेक काम और क्या हो सकता है? अभी हाल ही में जिस पैंडेमिक सिचुएशन से पूरा देश गुजरा है, उसमें क्या था? सारे लोग त्रस्त थे। उस त्रासदी में डायरेक्ट सेलिंग में इकलौता मोदी केयर ऐसी कंपनी जिसके द्वारा लोगों के घर आमदनी पहुँचती रही और सारा संसार डवाडोल था, फिर भी मोदी केयर ऊँचाइयों को छू रहा था। आपने सुना होगा व्हाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। यानी डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर लोगों का सहारा बना। तो ऐसे में हमें लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है। तो इसलिए भी हमें डायरेक्ट सेलिंग ज़रूर करनी चाहिए। 7वें रीज़न है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। यह एक ऐसा रीज़न है जो चाहकर भी हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आपके हर छोटी-बड़ी उपलब्धि पर आपको रिकॉग्नाइज़ और एप्रिशिएट किया जाता है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी की भूख जितना नहीं सताती, उससे कहीं ज़्यादा लोग मान-सम्मान के भूखे रहते हैं। है ना? और इस इस तरह की भूख तो मेरे अंदर भी है। तो दोस्तों, आप इसे करके देखिए, कितना ज़्यादा आपको रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन यहाँ मिलता है। यदि आपको चाहिए तो। आप निजी जीवन में भी अगर देखें, तो पाएँगे कि इंसान को रिकॉग्निशन मुश्किल से 2 या 3 बार मिलता है ना? जब बच्चा जन्म लेता है, तो लोग देखने जाते हैं, बोलते हैं, "अरे! बहुत सुंदर, प्यारा बच्चा है।" विवाह के समय दूल्हा-दुल्हन को वरमाला पहनाया जाता है, तब उन्हें एप्रिशिएट किया जाता है। तीसरी और क्या तीसरी प्रशंसा या जो भी रिकॉग्निशन का है तो अंतिम यात्रा के समय माला पहना करके इस संसार से विदा किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हर एक उपलब्धि के बाद आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। बड़ी उपलब्धियों के बाद तो फूलों की माला की कमी ही नहीं रह जाती है। आपको एप्रिशिएट और रिकॉग्निशन मिलता है कंपनी की तरफ से, आपको अपनी टीम की तरफ से, अपने अपलाइन की तरफ से, ना? तो ये बहुत अच्छी बात है और इसलिए भी हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। 8वां रीज़न है तो पर्सनल प्रोग्रेस लोगों को पर्सनल प्रोग्रेस करने का भी अवसर मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अच्छे पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी लोगों के समक्ष ठीक से बोल नहीं पाते। उनके अंदर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि वो लोगों के सामने बोल पड़े। लेकिन इसके द्वारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बूस्ट अप कर सकते हैं, अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे आप इस बिज़नेस में बढ़िया इनकम कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छा प्लान ट्रेनिंग मिलता है। उसे सीखते हुए अपना ग्रोथ कर सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं और पर्सनैलिटी डेवलप करने से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ से मिलता है और इसकी भी अगर उदाहरण कहूँ तो मैं स्वयं हूँ। मैं भी पहले किसी भी मीटिंग में बोलने से हकलाती थी, घबराती थी, लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष हूँ, तो ये सब मोदी केयर की बदौलत है। इसके लिए मैं मोदी केयर को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अब 9वें रीज़न की बात करें तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कारण एक ऐसा कारण है, जहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़ास बन जाते हैं। इसके द्वारा आप जिन लोगों की मदद करते हैं, आप उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलते और आप उनके लिए बहुत ख़ास बन जाते हैं। जब आप बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर करते हैं, तो कुछ लोग ना कहते हैं, जिसको सुनकर आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और जब उनके ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है, तो वो आपको थैंक यू कहते नहीं थकते। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है और जो लाइफ़ आपको मिलती है, उसे ही कहते हैं लाइफ़ ऑफ सिग्निफिकेंस।
एक महत्ता की जिंदगी जीना सिखाता है डायरेक्ट सेलिंग। और ये जो जिंदगी है आप खुलकर जिए, लोगों के लिए आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आप उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं, तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास जो आपके खास है, जो आपके साथ है, पहली बार एक मुसाफिर की तरह मिलते हैं, आप उनकी जिंदगी में भी एक बढ़िया बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा मौका मिलता है आपको डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा, इसलिए भी हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और 10वें रीजन की बात करें तो लीव ए लेगेसी फॉर जनरेशन। इस चित्र में देखिए, एक व्यक्ति है जो चाबी एक छोटे बच्चे के हाथ में दे रहा है। मतलब क्या है? वो कहना चाह रहा है कि मैंने बहुत कमा लिया, इकट्ठा कर लिया बहुत सारा पैसा, अब इसे तुम सँभालो। यानी इस बिज़नेस के द्वारा आप एक लेगेसी, एक साम्राज्य, एक विरासत, जैसे पुराने ज़माने में राजा-महाराजाओं के पास होती थी, उस तरह की विरासत आप अपने नॉमिनी के नाम, अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम छोड़ सकते हैं। तो है ना अच्छी बात? एक डॉक्टर का बेटा ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनेगा। एक इंजीनियर का बेटा बिना किसी विशेष पढ़ाई या योग्यता के इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन एक नेटवर्कर का बेटा डेफ़िनेटली एक नेटवर्कर बन सकता है। उसका फादर जिस पद पे है, जिस टाइटल पे है, वो उस पद का, उस टाइटल का मालिक बन सकता है ना? तो इसे कहते हैं लीव ए लेगेसी फॉर जनरेशन। तो ये 10 प्रमुख कारण थे डायरेक्ट सेलिंग के। अब आगे हम जानेंगे कि व्हाई मोदी केयर, हमें मोदी केयर ही क्यों करना है। और उसमें देखें तो पहला कारण है कि मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दोस्तों, हमें इस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत सन 1996 में हुई, जिसके संस्थापक मिस्टर समीर मोदी जी हैं, जो भारतीय हैं। और जिससे जुड़े लोग हैं वो भारतीय हैं और जिससे जो जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो भारतीय रूट से जुड़े हैं। यानी एक ऐसी कंपनी जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेकर आई। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जनक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी केयर 26 साल पुरानी कंपनी है और 26 साल से रन कर रही है और इससे जुड़े लोग आज हजारों की संख्या में सफलता की उड़ान भर रहे हैं। तो एक प्रमुख कारण है मोदी केयर को करने की। दूसरे कारण की बात करें तो वो है रिच हेरिटेज पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग के मोदी। मोदी केयर एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है। इसके पास जो हेरिटेज है वो बहुत बड़ा है, जिसमें 28,000 से अधिक कर्मचारी है और जिसमें 90 से ज्यादा देशों के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो चुका है। मोदी केयर अकेला नहीं है, ये एक बहुत बड़े और मजबूत मोदी ग्रुप का हिस्सा है। इसे हम ये कह सकते हैं कि यह एक के मोदी ग्रुप नामक बहुत बड़ा मकान का कमरा है, जिसकी नींव 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब ने डाली थी और जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, जैसे कि मोदी इंटरप्राइजेज, गॉडफ्रे फिलिप्स, इंडोफिल इंडस्ट्रीज, के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, कलर बार। और दिल्ली की बात करें तो 24/7 मार्केट और मोदी केयर फाउंडेशन, खुद मोदी केयर। तो इस तरह से ये बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है वो है 12 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, समीर मोदी ग्लोबल प्लान, जो कि अभी अभी न्यू लॉन्च हुआ है 1 महीना पहले और इसके द्वारा हमें मिलता है 12 तरह के एरिया लॉन्ग लाइफ इनकम के। और वो इनकम कौन से हैं? पहला है रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%। दूसरा समीर मोदी सुपर बोनस, जो कि 3% बीबी पूल का है और इसको सारे लोग ले सकते हैं, सारे बेस कंसल्टेंट ले सकते हैं, डायरेक्टर को छोड़ करके। फिर परफॉर्मेंस बोनस है 5% से 11% का, डायरेक्टर बोनस है 16% बीबी पूल और बाइक बोनस। इसको जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो यहाँ से आपके लाइफ स्टाइल बोनस भी शुरू हो जाते हैं। बाइक बोनस 3% बीबी पूल का, नेशनल ट्रैवल फंड 4% बीबी पूल का, वर्ल्ड ट्रैवल फंड 3% बीबी पूल, कार फंड 4% बीबी पूल और हाउस बोनस 2% बीबी पूल, लीडरशिप बोनस 15% बीबी पूल, ब्लैक डायमंड बोनस 0.7% बीबी पूल और रेड डायमंड बोनस 0.3% बीबी पूल। और ये नया प्लान आया है, बहुत ही अच्छा प्लान है। इसके द्वारा आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। चौथा प्रमुख कारण है मोदी की केयर करने का, वो है भिन्न भिन्न कैटेगरी में उपलब्ध आपका 13 से 14 कैटेगरी में 600 प्लस एसक्यूज के प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की बात करें तो ये बिजनेस की बैकबोन है। इतने सारे डाइवर्स रेंज के, इतने सारे उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो आप खुद गूगल पे सर्च कर के देख सकते हैं। हमारे पास पांचवा रीजन है
वो है वैल्यू फॉर मनी। हमारे प्रोडक्ट्स जो है बेहतरीन तो है ही, और इसके जो प्राइस है वो भी कॉम्पिटिटिव और अफोर्डेबल है, यानी मार्केट या अदर कंपनी की तुलना में काफ़ी अफोर्डेबल है। यानी इतने कम प्राइस में इतनी ज़्यादा गुणवत्ता वाला सामान पाना, अन्य की तुलना में बात करें तो मोदी केयर बहुत आगे है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं, 100% संतुष्टि की गारंटी वाला, 600 प्लस एसक्यूज के लगभग 12 से 13 कैटेगरी में उपलब्ध है, और प्राइस टू सेल की बात करें तो यह लोगों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। यही कारण है कि हमारे मोदी केयर में रोज़ाना 10,000 न्यू कंसल्टेंट जुड़ते ही हैं, और बहुत ज़्यादा की संख्या में मोदी केयर के कंज्यूमर भी हैं। जितना हम पैसा लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट्स मोदी केयर से पाते हैं, तो इसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। अब छठे रीज़न की बात करें तो वो है 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी। गारंटी वाला जो प्रोडक्ट है वो और उस सारे प्रोडक्ट्स पर मिस्टर समीर मोदी जी का पर्सनल सिग्नेचर किया हुआ है, और उनका कहना है कि यदि आपको कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं आती है, तो उस केस में आप 20 से 25% यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट 1 महीना के अंदर आप किसी भी एमएससी पे जाकर बिल बुक के साथ वापस कर सकते हैं। उसके बदले आप अपना 100% पैसा ले सकते हैं। इतना बड़ा उदार दिल कहीं और मिल सकता है क्या? क्या बिका हुआ माल यूज़ किया हो माल आपको कोई दुकानदार लौटा सकता है, चाहे वो आपके कितने भी परिचित क्यों ना हो? क्या इस तरह की गारंटी वाला प्रोडक्ट्स आपको कहीं और जगह से मिल सकता है? नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हम सबको मोदी केयर क्यों करना चाहिए इसका। अब अगले मोदी केयर इस समय वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जिसमें 5 सालों का रिकॉर्ड अगर उठा करके देखें, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि पहले जो टर्नओवर होता था, उसमें 10 गुना बढ़ोतरी है। यानी 5 साल पहले का टर्नओवर था 97 करोड़, और अभी का देखिए तो स्क्रीन पे तो वैसे 1700 करोड़ दिख रहा है, लेकिन ये 200 से 250 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। तो इसका श्रेय हम हम लोग जैसे कंसल्टेंट के को ही जाता है। अब 5 सालों में इसकी बढ़ोतरी कितना हो सकती है, इसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं। तो हम अगर इसको देखें तो हमें इसलिए भी मोदी केयर को करना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर से भी समझ सकते हैं। यदि हमको यहाँ से मुंबई जाना है ना? तो आप किससे जाना पसंद करेंगे? फ्लाइट से, बस से, ट्रेन से या बैलगाड़ी से या साइकिल से? निश्चित रूप से आप उससे जाना पसंद करेंगे जो आपको जल्दी पहुँचा सके, है ना? ताकि आपका समय बच सके। तो वैसे ही आप वैसे कंपनी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो। तो इसके लिए भी मोदी केयर सबसे आगे है, तो इसलिए भी हमें मोदी केयर करना चाहिए। 8वाँ रीज़न की बात करें तो मोदी केयर फाउंडिंग मेंबर है आईडीएसए का, और एक्टिव मेंबर है फिक्की का। आईडीएसए का मतलब क्या है? ये जैसे बैंकों के लिए, सारे बैंकों के लिए जो आरबीआई काम करती है, वैसे ही इंडिया के सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के हितों की रक्षा करती है आईडीएसए। और आईडीएसए के गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि मोदी केयर जो है आईडीएसए का संस्थापक सदस्य है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है मोदी केयर को से जुड़े रहने का। तो इसलिए भी हमें मोदी केयर करना चाहिए। और अगला 9वाँ रीज़न की बात है एसपीबीएम, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, और ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग टूल्स है जिसके द्वारा हम क्लासरूम ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, फ़ोन और ज़ूम के द्वारा ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और इसके द्वारा हम अपना पर्सनल ग्रोथ भी करते हैं, सीखते भी हैं, कैसे हमें बिज़नेस करना है। फिर अब 10वां रीज़न की बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है समीर मोदी एमडी एंड फाउंडर। और मोदी केयर जो समीर मोदी हैं वो हम मिस्टर समीर मोदी जो हैं वो हमारे एमडी हैं, और मोदी केयर के संस्थापक हैं, जिनका कहना है कि हमारे पास एकमात्र प्रोडक्ट है, यानी हम सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है, और उसका नाम है आज़ादी। किस तरह की आज़ादी? यानी फाइनेंशियल आज़ादी, सपने पूरे करने की आज़ादी, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आज़ादी, और घर-घर लोगों को खुशियाँ दिलाने की आज़ादी। और इस आज़ादी को यदि पाना है तो मोदी केयर में आपका स्वागत है। साथ में हमारे जो संस्थापक हैं मिस्टर समीर मोदी जी, वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। जैसे कि उनके दादाजी थे, जैसे कि उनके पिताजी थे, वैसे ही हमारे संस्थापक मिस्टर समीर मोदी जी हैं, और वो एक राष्ट्र निर्माता हैं। घर-घर आज़ादी पहुँचाना उनका
सपना है और वो बहुत बड़ी दूरदर्शी और सफलतम उद्यमी है। इस कारण भी हमें मोदी केयर को करना चाहिए। तो यही था हमारा आज का प्रेज़ेंटेशन और डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर क्यों करना चाहिए इसके बारे में